ठीक है। और सरकार पर बोझ कितना आ रहा है, 1.4 से लेके 20 लाख करोड़। ठीक है, जो बाकी वेतन आयोग से बहुत कम है, जितना 7वें वेतन आयोग में आया था उससे बहुत कम है। उसमें जो है 3 के आसपास आपका 3 लाख करोड़ के आसपास खर्चा आया था। ठीक है, और ये बिल्कुल फिजिबल है। अगर 18,000 को हम 2.40 से गुना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है और हर केंद्रीय कर्मचारी ये चाहता है कि उनकी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो जाए कि उनका घर अच्छे से चल सके। और चीज़ें पूरी ना हो लेकिन घर अच्छे से चल सके, परिवार को वो अच्छी तरह पाल पाएँ। ठीक है, तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सरकार का जो खर्चा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों पे जो किया जाना है 27-28 में, वो सामने आया है और वो फिटमेंट फैक्टर मालूम चला है। इसको कंफर्म की तरह माना गया है कि हाँ, ये चीज़ आपको मिलने वाली है। और सरकार भी जानती है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो हमको नुकसान होगा, अगर कम दे देते तब भी हमको नुकसान होगा, हमारे वोट नहीं आएंगे। तो एक ऐसा रास्ता यहाँ पर सरकार ने चुना है जो आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, जो आपको फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है, वो सरकार की तरफ से जो डाटा है उसको मध्य रखते हुए सामने लाया गया है। इससे आप निराश नहीं होंगे। आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी, मीडियम बढ़ोतरी आने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। घंटे का निशान भी आप दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो सरकार का खर्चा यहाँ पर आया है, लेकिन हम उससे पहले बात करना चाहेंगे जो मार्केट में, जो आपके मन में जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, उतना सरकार नहीं देने वाली है। ठीक है, पहला फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आया है 1.82, जो आपके दिमाग में लग रहा है। ठीक है, 1.82। किसी का बेसिक 18,000 है। ठीक है, अगर उसको 1.82 हम देते हैं, ठीक है, 1.82 अगर दे देते हैं तो उसकी सैलरी हो जाएगी 32,940 रुपये। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। लास्ट में जो फिटमेंट फैक्टर सरकार की तरफ से बताया गया है वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी के टाइम एक कर्मचारी 28,000 से 29,000 सैलरी ले रहा है। ठीक है, तो बढ़ोतरी ये सिर्फ कितनी परसेंट की होगी? 15 से 18% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, जो आपकी सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार ने ये भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो 1/1/2026 से लागू होगा कि 27 से लागू होगा, कब से लागू होगा। आपको सभी जानते हैं, आपके स्क्रीन पर वो टर्म ऑफ रेफरेंस भी देख पा रहे होंगे। सभी वेतन आयोग होगा 1 से लेकर 7 तक, जितने वेतन आयोग हो गए हैं, वो आयोग हुए हैं। जब टर्म ऑफ रेफरेंस आया है, सब में एक डेट मेंशन की गई है कि आपका वेतन आयोग इस तारीख से लागू होगा, लेकिन इसमें नहीं किया गया है। तो आपको ये चिंता करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें अभी के टाइम 1.60 आपको फिटमेंट फैक्टर बैठे हैं। अब एक साल लगेगा तो उस टाइम 1.71 के आसपास फिटमेंट फैक्टर पहुंच जाएंगे। तो 1.82 जो आपके सरकार आपके जो मन में चल रहा है 15 से 18%, ये सरकार नहीं देने वाली, इतनी कम बढ़ोतरी नहीं देगी। ठीक है, दूसरा फिटमेंट फैक्टर जो है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है 1.92, जो मुझे आप कहते भी हैं। ठीक है, 18,000 को अगर हम 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34,660 रुपये बेसिक बन रहा है। मतलब बढ़ोतरी कितनी हो गई? 20% के आसपास। ठीक है, ये भी सरकार नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने फिटमेंट फैक्टर पे बैठे हैं। ठीक है, और किसी भी वेतन आयोग में जब 10 साल बढ़ोतरी होती है, जब 10 साल बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आप जिस वेतन आयोग को उठा के देख लें, सभी में आपका जो डीए है काफ़ी हाई चल रहा था। इसलिए तो हमारे 7वें वेतन आयोग में हमें नुकसान हुआ था, सीधा 125% जीरो हो गया था। ठीक है, लेकिन इस बार ये भी नहीं होने वाला। अब
अब उस फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं जो सपने की तरह लग रहा है, जो नहीं होने वाला वो नहीं होने वाला, ठीक है। वो बात हो रही है 3.833 की, ठीक है। जब बेसिक आपका 69,000 के आसपास हो जाएगा, बढ़ोतरी जो है 70% से ऊपर की बढ़ोतरी होगी, ये नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार कम से कम अगर ये करती है तो सरकार का 3,000 करोड़ या 3500 के आसपास करोड़ के आसपास खर्चा आने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति अभी क्या है, इलेक्शन तो आने वाले हो तो बात है, लेकिन साथ में मोदी जी ने ऐलान भी किया है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल कम यूज़ करें, गैस कम यूज़ करें, ठीक है। तो इस हालात में कैसे आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं मालूम कि 2027 में हालात और अच्छे हो जाएंगे कि और बिगड़ेंगे, ये नहीं मालूम, लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए इतना फिटमेंट फैक्टर एक सपने की तरह लग रहा है। अब उस फिटमेंट फैक्टर पे हम आते हैं जो सरकार की तरफ से रेकमेंड किया गया है। जो सरकार अगर करती है तो कम बढ़ोतरी होते हुए भी केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। चलिए उसको हम देखते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक डाटा यहाँ पर सामने आया है जो सरकार आपको देने वाली है फिटमेंट फैक्टर। पहला फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है 2.40, ठीक है। दूसरा फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है 2.65, ठीक है। इन दोनों में से कोई फिटमेंट फैक्टर को मिलेगा, क्यों मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जब सरकार 2.40 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रख रही है तो बढ़ोतरी जो हो रही है वो हो रही है 34 से 38% की, ठीक है। और सरकार पर बोझ कितना आ रहा है 1.4 से लेके 20 लाख करोड़, ठीक है। जो बाकी वेतन आयोग से बहुत कम है, जितना 7वें वेतन आयोग में आया था उससे बहुत कम है। उसमें जो है 3 के आसपास आपका 3 लाख करोड़ के आसपास खर्चा आया था, ठीक है। और ये बिल्कुल फिजिबल है। अगर 18,000 को हम 2.40 से गुना करते हैं तो हमारा बेसिक जो बनता है वो 43,000 बनता है, जो बिल्कुल सेटिस्फाई है। 18,000 वाले 43,000 पे आ रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं जो बहुत डिमांड में है ये वाला, ठीक है। इसमें बढ़ोतरी हो रही है 42 से लेकर 48% की या 50 के आसपास, ठीक है। जो 1 दशक से एम्प्लॉय इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो खर्चा आना है वो 2 लाख से कम 2.8 लाख करोड़ खर्चा आना है। ये भी बिल्कुल फिजिबल है, ये भी आपके सभी वेतन आयोग से कम है। अब सरकार तो उसी को चुनेगी जिसमें फायदा है। 18,000 को हम अगर 2.65 से गुना करते हैं तो 47,000 के आसपास आपका बेसिक बैठ रहा है, ठीक है। इसको आप कंफर्म माने कि सरकार अगर इतना फिटमेंट फैक्टर दे रही है, इतने लाख करोड़ खर्चा कर रही है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, और कर्मचारियों को भी नुकसान नहीं हो रहा। अगर 18,000 से अगर 43,000 होती है तो बिल्कुल सही है। अब सीधा अगर आप कह देंगे 69,000 हम सैलरी कर देंगे तो नहीं है। अगर हम इसको कह देंगे 32,000 ही सैलरी होगी, ये भी कम है, ठीक है। ये बिल्कुल फिजिबल है। और सरकार ने जो अपने रिकॉर्ड अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि मॉडरेट बढ़ोतरी होगी तो सरकार का जो है 1.40 से 2 लाख करोड़ खर्चा आएगा। अगर सरकार 2.86 से ज़्यादा जाती है तो सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो अभी के टाइम ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। सारा कुछ बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर सरकार कंजर्वेटिव हो जाती है, कंजर्वेटिव मतलब बहुत कम बढ़ोतरी, जो आप कह रहे हैं 1.92 के आसपास आप जैसे कह रहे थे, ठीक है, तो सैलरी 34,000 से 37,000 ही होगी, ठीक है। सरकार के ऊपर खर्चा जो आएगा 1.2 लाख करोड़, और ये बहुत कम है। किसी वेतन आयोग में इससे कम बढ़ोतरी नहीं हुई है, इतना खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़े बढ़े बढ़े, और एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट भी सरकार लेगी जब यूपी का चुनाव आएगा। तो मैंने सारा डाटा आपके सामने रखा, जो सरकार की तरफ से आया वो भी रखा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।